हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया है। नेटो ममालिक की हुदूद को बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने क्रॉस कर दिया है। रूस के ड्रोन्स ने बदला लिया है और यह बदला यूक्रेन से नहीं बल्कि यूरोप से लिया है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका एक और जंग में कूदने जा रहा है और व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं, यह मूव बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 मई 2026 बुध का दिन। कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका ने ईरान को डेडलाइन दे दी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन की तैयारी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकम्मल कर ली है। किसी भी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान पर दोबारा से हमला जो है उसका ऐलान कर सकता है। लेकिन इस सबसे पहले ईरान की मदद करने वाला वो मुल्क जो सरे फहरिस्त है रूस, उस पर 2 दिन पहले यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करता है। 556 ड्रोन जो हैं वो रूस की तरफ दागे जाते हैं। रूस के 12 मुख्तलिफ रीजन्स जेरे असर आते हैं और सबसे अहम चीज ये कि मॉस्को तक में लोग जो हैं वो जान से जाते हैं। इस सब में एक नुक्ता यह भी है कि रूस को एंगेज किया जा रहा है अपनी जंग में, ताकि ईरान जंग में रूस जो है वो अंडर द टेबल ईरान की मदद ना कर सके। लेकिन अब यूं लग रहा है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो है इन्होंने बहुत बड़ा कुछ करने का फैसला कर लिया है और रूस जो है उसने अब बदला जो है वो यूक्रेन से नहीं बल्कि यूक्रेन के पीछे उसकी मदद करने वाले नेटो रुकन मुल्क और यूरोप से लिया है। यूरोप की टेरिटरी को और नेटो की टेरिटरी को ब्रीच किया है। और इस मूव को जब एक ऐसे मौके पर अमेरिका अपनी जंग में है, उस जंग में नेटो शामिल नहीं हो रहा, ट्रंप नेटो पे वैसे तपा हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक मूव है। ये इवन नेटो में दरार डाल सकता है और रही सही कसर जो है नेटो के ममालिक के अलग होने में वो निकाल सकता है। और ये स्ट्रेटेजिक मूव है। ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं भेजे व्लादिमीर पुतिन ने, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है प्रेशर में लाने के लिए। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अहम तरीन दौरा हो रहा है। इससे पहले ट्रंप जो है वो भी चाइना आए, लेकिन आपको पता है कि चाइना में एक परेड हुई थी बीजिंग में जिसमें व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग की एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की थी और कहा था कि ये वो लोग हैं जो डेथ टू अमेरिका यानी अमेरिका के खात्मे का ख्वाब देखते हैं और ये एक एक्सेस ऑफ इवल और इस तरह की चीजें। और उसी वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज याद रखिएगा, आज भी ईरान की अगर कोई मुल्क मदद कर रहा है तो वो रशिया है। आज भी ईरान की जो मदद है वो कर रहा है नॉर्थ कोरिया और चाइना। ये 3 मुल्क ही हैं और किम जोंग उन तो पीछे रहते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अब पहुंचे हैं चाइना एक इंतहाई अहम मरहले पर, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग दोबारा मुसल्लत कर सकता है, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी जंग और ऑपरेशन स्लेजहैमर की तैयारी कर रहा है और रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है, पिछले 1 साल में इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ। यूक्रेन जंग और का महाज जो है वो रशिया के लिए खोला जा रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि रशिया जो है उसने इस वक्त एक बड़ा दिलचस्प पत्ता फेंका है और एक मुल्क है यूरोप का जो कि नेटो का रुकन है और यह मुल्क है लेटविया। नाज़रीन इकराम, लेटविया जो है ये 2004 से यानी अच्छे खासे अरसे से नेटो का रुकन मुल्क है। और अब रॉयटर्स की जरा खबर को सुने। रशिया वॉर्न्स लेटविया अगेंस्ट लेटिंग यूक्रेन लॉन्च ड्रोन्स, थ्रेटन्स रिटेलिएशन, ड्रॉइंग शार्प यूएस रिब्यूक। अब इस खबर का मतलब क्या है कि रशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रशिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में लेटविया को वार्निंग जारी की है, मजम्मत की है और लेटविया को धमकाया है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ ड्रोन्स लॉन्च करने के लिए और हम रिटेलिएट करेंगे और आपको इसका जवाब देंगे। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि द मॉस्को टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता यूएनएससी में तो अमेरिका ने रशिया के इस मौकफ के बड़े खिलाफ स्टेटमेंट दी, लेकिन मॉस्को टाइम्स ये कह रहा है रशिया स्पाई एजेंसी क्लेम्स यूक्रेन प्लान्स टू लॉन्च ड्रोन अटैक्स फ्रॉम लेटविया। रशिया की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने ये कहा है कि यूक्रेन लेटविया की सरजमीन से, यूरोप और एक नेटो रुकन की सरजमीन से रशिया के खिलाफ ड्रोन्स लॉन्च करना चाहता है।
अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी परेशान कुन भी है, क्योंकि इससे पहले देखें किसी मुल्क को असलाह देना जंग में शमूलियत नहीं होती, लेकिन अपनी सरजमीन देना, ईरान क्यों अरब ममालिक के अंदर अड्डों पे हमले करता है। तो इस तरह से रशिया ने एक प्रीटेक्स्ट तैयार किया और अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि नेटो ने अपने फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल किए हैं, क्योंकि रशिया के ड्रोन्स जो हैं वो लैटवियन एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए हैं। रशिया ने लैटविया की एयर स्पेस में अपने ड्रोन्स भेजे हैं और उसके बाद नेटो ममालिक के जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो फजा में स्क्रैम्बल किए गए, ताकि इस ड्रोन का जो थ्रेट है और ये जो अटेम्प्ट कर रहा है रशिया लैटविया को धमकाने का या फिर अटैक करने का, उसे रोका जा सके। और इस सब के अंदर लैटविया का जो ईस्टर्न फ्लैंक है उस पे नेटो ने एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये लैटविया ने कहा है कि जब तक यूक्रेन की जंग जलती रहती है इस तरह से ये रशिया के ड्रोन्स आते रहेंगे। और इसमें अहम तरीन चीज ये है कि लैटविया ने जो इन एरियाज के अंदर उसके अपने शहरी मौजूद हैं उन्हें शेल्टर में जाने का और इंडोर जाने का परवाना भी थमा दिया कि आप यहां पर अपने आप को महफूज कर लें फौरी तौर पर, हंगामी बुनियादों पर। यह कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। और पुतिन जो है वो इस वक्त आपको पता है कि मौजूद है चाइना में, और नेटो वाले एक मुल्क जो है उसे रशिया एक्यूज भी कर रहा है। तो ये अब सिचुएशन नेटो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। ट्रंप क्या इनका साथ देगा? ट्रंप खुद तपा हुआ है यूरोप के ऊपर कि तुमने मेरा ईरान जंग में साथ नहीं दिया, और वैसे भी अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है। अमेरिका इस जंग की तैयारी कर रहा है, अमेरिका नया कट्टा खोल नहीं सकता। तो रशिया ने मौके पर चौका मारा है और नेटो ममालिक में एक तो अपना डर और खौफ एस्टैब्लिश किया है कि यूक्रेन अगर हम पर हमला करेगा तो हम नेटो तक भी पहुंच सकते हैं, यूरोप की टेरिटरी को क्रॉस भी कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ नेटो के ममालिक को एक इम्तिहान में भी डाल दिया, और अमेरिका और नेटो का जो एक ग्रेट डाइवोर्स नेटो के अंदर बात हो रही है, शायद उस प्रोसेस को स्पीड अप करने का भी ये मूव जो है ये एक बाइस बन जाए। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब बेलारूस के साथ रशिया ने ये रूस का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, और रूस ने अपने कुछ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी वहां पर लगाए हुए हैं कि वहां से भी अटैक करना पड़ सकता है। रशिया ने मेजर न्यूक्लियर ड्रिल्स जो हैं वो बेलारूस के साथ इस वक्त शुरू कर दी हैं, और रशिया ने इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 64,000 ट्रूप्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 7,800 से ज्यादा पीसेस ऑफ इक्विपमेंट हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स, लॉन्ग रेंज एविएशन, नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट्स, और जो लेनगार्ड और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एडिशनल यूनिट्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। 200 मिसाइल लॉन्चर्स, 140 फाइटर जेट्स, 73 सरफेस शिप्स और 13 सबमरीन्स जो हैं। नाज़रीन इकराम, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया जो है उसने जो न्यूक्लियर वेपन रशिया के अपने बेलारूस के अंदर स्टेशनड हैं उनके इस्तेमाल के लिए, कि ये इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है और बेलारूस की टेरिटरी से ये अटैक करना पड़ सकता है रशिया को, और ये सारे एसेट्स रशिया ने वहां पर तायुनात करके ये मैसेज दिया है, और ये न्यूक्लियर ड्रिल्स करके भी मैसेज दिया है। शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है और ये पैगाम भी है कि हम इवन इस नहज पे और एटमी हमला जो है अगर वो होता है तो उस सिचुएशन में भी वी आर कंप्लीटली रेडी फॉर दिस, अगर इस तरफ को मामला जाता है और ऐसा कोई एडवेंचरिज्म होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी, और ये मंजरनामा तब्दील करती है। और किसी को लगता है कि ये मिडिल ईस्ट और ईरान वॉर के साथ नहीं एसोसिएटेड, ये उसके साथ भी लिंक की जा सकती है खबर। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।